राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी। दोस्तों, कल अपडेट नहीं दे पाया, ऑडियो नहीं दे पाया। मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, आपको भी पता है। पैर का ऑपरेशन हुआ है, बार बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कल भी हॉस्पिटल में था 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, इसलिए कोई किसी का कॉल अटेंड नहीं कर पाया, ना किसी से कोई अपडेट ले पाया। फिर भी रात को रेड्डी जी से कॉल करने की कोशिश की, उनका नंबर नहीं लगा। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। एक भी बात उसके अंदर निगेटिव या गलत नहीं है, पर ये अपडेट देने का फासला, अपडेट देने का ये पूरा माजरा, ये हम छोटे लोगों ने क्यों उठा के रखा है? कहाँ गए वो बड़े लोग, स्टेज के ऊपर 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ की कमाई बताने वाले? डायमंड, क्राउन डायमंड, कोहिनूर, डबल कोहिनूर। जब राधे भाई से मैं मिला था तो राधे भाई ने पूछा था, यार भूषण, मैंने तो बहुत सारे डायमंड बनाए, क्राउन डायमंड बनाए, कोहिनूर बनाए, प्लैटिनम बनाए, डबल कोहिनूर बनाए, न जाने क्या क्या बनाए। मैंने राधे भाई को कहा था कि भाई साहब, आपने बनाए ज़रूर कोहिनूर, डबल कोहिनूर, डायमंड, ये सब आपने बनाए ज़रूर, पर इंसान नहीं बना पाए। ये लोग इंसान बनने के लायक ही नहीं थे। अरे जब इतनी सारा पूरा भारत देश के सारे लीडर्स तकलीफ में हैं, तो आप लोग अपने बीवी के पल्लुओं में जाके छुप गए। याद रखना, जब ये लोगों का गुस्सा बाहर निकलेगा ना, तो लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे आपको। और आप लोगों से भी मेरी यही एक मतलब आपसे दुख यही होता है आप लोगों के बारे में, कि आप तक लोगों ने बहुत सारी ऑडियो डाले, आपने बहुत सारी वीडियो डाले। अरे एक ऐसे लीडर को पकड़ के ऐसा धो उसको और उसका वीडियो डालो, कि ताकि ये सारे जो सांप अंदर छुपे ना बिल के अंदर, ये बाहर निकल जाए। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? मैं भी स्टार्ट करूंगा, ये करूंगा ज़रूर, पर मेरा क्राउन डायमंड विनोद माली मेरे साथ में है। बोलो, आपका है कोई? अगर नहीं है तो निकालो उनको बाहर। अरे कोई तिलकचंद नहीं होता है, 10-15 लोग मिलके जाओगे ना, उसके घर पे जाके बैठ जाओ ना, सुबह से लेके शाम तक, तो वो भी बाहर आएगा। अब रही बात कल के अपडेट की, कल अपना नंबर 94 था। बहुत सारे लोगों ने 26 नंबर डाला, पर वो आफ्टरनून सेशन का 26 नंबर था। 2:15 बजे तक, 2:15 बजे के बाद में जब कोर्ट आफ्टरनून सेशन में चालू हुआ, जज साहब ने पीडी एक्ट की सारी केसेस लेने से मना कर दिया। अपनी केस के साथ में और 28 केस थी, मतलब टोटल कल 29 केसेस थी पीडी एक्ट की, जो दोपहर के बाद में सुनवाई होनी थी। पर जज साहब ने पीडी एक्ट की सारी केसेस कल सुनने से मना कर दिया और बोला कि आप नेक्स्ट वीक में आइए, और मंगलवार को। रेड्डी जी ने पर्सनल रिक्वेस्ट भी की कि सर मंगलवार बहुत दूर हो जाएगा, हमें बहुत तकलीफ़ है, जिस इंसान के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो इंसान बिना कुछ जुर्म किए पिछले 7 महीने से जेल में है, और पीडी एक्ट के केस में पिछले 5 महीने से जेल में है। तो प्लीज़ आप जल्दी के डेट दे दीजिए। तो आज भी छुट्टी है, जज साहब ने मना कर दिया कि 17 को छुट्टी है, 19 को छुट्टी है। सैटरडे के दिन मैं पीडी एक्ट की केसेस हम लेते नहीं, आपको पता है रेड्डी जी, इसीलिए डेट आपको हम गुरुवार की देते हैं। पर फिर से रिक्वेस्ट की, अपने साथ में और 2 लॉयर लोगों ने रिक्वेस्ट की, और अपने को डेट वो मंगलवार की मिली, मतलब 23 अप्रैल की डेट मिली है। कल अपनी केस पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई निगेटिव बात नहीं हुई है। बस जज साहब ने केस सुनने से मना किया कि जितनी भी पीडी एक्ट की केसेस है ये नेक्स्ट वीक में सुनूंगा, आने वाली डेट को सुनूंगा। फिर रेड्डी जी ने वही बात बोली कि सर देखिए, हम 17 मार्च से लेके आज तक हमारी सुनवाई के लिए, हमारे आर्गूमेंट के लिए हम आप कंटिन्यू आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, बस 1 अप्रैल के दिन हमारी केस सुनी गई है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारी केस जल्दी सुन लीजिए। तो जज साहब ने बोला कि ठीक है, 23 को ये माजरा ख़त्म करते हैं, इसलिए अपने को 23 तारीख मिली है। कोई भी चीज़ इस बात के अंदर निगेटिव या गलत कुछ भी नहीं हुआ है। जितना ग्रुपों में हंगामा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अपडेट इसलिए नहीं दिया हूँ कि कई लोगों को अपडेट मेरा देना पसंद नहीं है, कुछ ऊपर की लोग हैं, शायद कुछ मैनेजमेंट की भी हो सकते हैं, या कुछ लीडर भी हो सकते हैं जिनको पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कल जानबूझ के रात को 9 बजे के बाद में कोई ऑडियो नहीं बनाया, तकलीफ में भी था। पर आज पूरा ग्रुप देखने के बाद में लगा बहुत ज़्यादा परेशानी है, और आपसे दूर मैं रह नहीं सकता हूँ।
इसलिए मुझे ऑडियो बनाना मेरा कर्तव्य धर्म समझा और जो फ़र्ज़ है मेरा वो निभा रहा हूँ। शायद 23 तारीख को मैं वहीं पे मौजूद रहूँ। ऑपरेशन हुआ है, फिर भी किसी 2 लोगों को साथ में लेके मैं वहाँ पे रहने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। पर आप प्लीज़ इतना पैनिक मत होइए। कल कुछ भी नहीं हुआ है कोर्ट में कि जिससे आप इतना निगेटिव हो रहे हो, जितना आप बौखलाने की कोशिश कर रहे हो और उसी राह पे चल रहे हो जिस राह पे हमें नहीं जाना है। हम अपने सारे रास्ते अपने हाथों से बंद कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आए कि हम कभी निकल ही नहीं देंगे अब बाहर उनको। अरे भाई, आप कर तो दोगे पर उन गरीब लोगों के बारे में सोचो यार प्लीज़। मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कल कुछ भी कोर्ट में नहीं हुआ है, यही अपडेट है। 23 तारीख के दिन सुनवाई होगी, जैसा आपने खुद बोला है कि मैं 23 तारीख को इसको फाइनल करता हूँ। रेड्डी जी ने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी और बार बार वकील लॉयर साहब पे उंगली उठाना बंद कर दो। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, 2 लीडर अपने वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों का भी कल ऑडियो आ गया था। उन लोगों से भी मेरी बात हुई, उन लोगों ने भी वही बात बोली जो रेड्डी साहब ने बोली है। पर्सनल रिक्वेस्ट की गई थी जज साहब को कल के दिन, पर चीफ जस्टिस है, उनके आगे कोई नहीं जा सकता है। वो कोई अपने किसी प्रशासकीय ऑफिसर नहीं है कि अपन वहाँ पे रिक्वेस्ट कर दे, प्रेशर डाल दे और हमारी बात सुन ली जाए। ऐसा नहीं होता है। जज साहब ने एक बार वर्ड बोल दिया वही होता है। और अपनी केस में, पीडिया की केस में टाइम लग रहा है पर निगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है। अगर निगेटिव होता तो वो भी आपके सामने जैसे क्या वैसा रख दिया जाता। आप प्लीज़ पैनिक होने की कोशिश मत करिए, लोगों को एक दूसरे को तकलीफ मत दीजिए। वक्त लग रहा है। अगर आप एफआईआर करोगे, एप्लीकेशन दोगे, फिर इंक्वायरी होगी, फिर सब कुछ होगा, इतना वक्त उस चीज़ में जाएगा, उसके बाद में आपके हाथ में क्या आएगा, हासिल क्या होगा आप बोलिए। आपको सभी समझा रहे हैं, जोशी जी भी आपको वही समझा रहे हैं कि आप खुद होके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ना मेरा कोई पे आउट आया है, ना कुछ सही हो रहा है। सारा 1 महीने से हॉस्पिटल में जा के मैं परेशान हो चुका हूँ। आपके जैसी ही मेरी हालत है, आपकी जैसी मेरी कंडीशन है, पर मेरा दुखड़ा मैं किसके सामने रो नहीं सकता हूँ। शायद मुझे वो हक भी नहीं है। आप लोगों से वही दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ निगेटिव अगर हो जाता है ना, तो फिर आपका चिढ़ना, आपका ये समझना मैं लाजमी समझता हूँ। डेट के ऊपर डेट हम नहीं ले रहे हैं। अगर हमारी आर्गूमेंट हो चुकी होती और आर्गूमेंट में कुछ खामी होती या कमी होती और उसके बाद हमको डेट कुछ मिलती तो आपका गुस्सा भी समझ सकते थे। प्लीज़ आप कोर्ट की प्रोसीजर समझिए। कोर्ट की प्रोसीजर के वजह से ये डेट लग रहा, इतनी डेट मिल रही है और इतना वक्त भी लग रहा है। और जो अपडेट बाबा बने हैं वो लोग फिर से एक बार समझ ले कि 23 तारीख के दिन अगर किसी ने कोई मैसेज डाला मिनट का, तो याद रखना सारे लोग पकड़ के आपको ही धोएंगे। फिर अब हर दिन वही करते हो, जिस दिन डेट होती है उस दिन लोगों की उत्कंठाई इतनी बढ़ा देते हो और शाम के दिन कहाँ छुप जाते हो फिर बिल में। जब आपको कोर्ट की प्रोसीजर पता नहीं है तो क्यों झूठ बोलते रहते हो। बड़े लीडर जितने भी है बाहर आ जाओ, या तो बहुत महंगा गिरेगा आपको। याद रखना, जिस दिन फ्यूचर मेकर चालू होगी उस दिन स्टेज के ऊपर आके दिखा देना, नीचे बैठे हुए लोग पकड़ के मारेंगे आपको। और हिम्मत भी मत करना, अगर कुछ लाज शर्म अंदर बची होगी, अपने माँ बाप ने आपको संस्कार दिए होंगे बड़े लीडर्स को, तो स्टेज के ऊपर आने की कोशिश मत करना। लोग जब दुख में हैं, रो रहे हैं, तो आप भाग गए भगोड़ों के जैसे। बस यही अपडेट थी दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। प्लीज़, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।